हाँ हाँ हाँ। परिवार नहीं, परिवार। परिवार। परिवार नहीं, र नहीं है, र है। परिवार क्या है, बोलो दोबारा। क्या है? हाँ, परिवार। हाँ हाँ तो इस पार्ट से हम क्या सीखते हैं कि अगर हम आगे, है ना, अपने जीवन में अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें भी इसी तरह अनुमानित व्यय सोच कर कार्य करना होगा। अनुमान लगा कर कि हमें अगर ये कार्य करना है तो इसमें कितने लोगों की जरूरत है और उन लोगों के पीछे कितना खर्च होगा, है ना। तो ये हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो एक आप अनुमान लगाते हुए एक तरीके से, एक सीक्वेंस से काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इस बॉक्स में भी कुछ दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम का नाम कौन बताएगा? ओके। सिक्स क्लास में, सिक्स क्लास में भी, ओके, सिक्स क्लास में भी आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा था, क्या आप लोगों को याद है? बिल्कुल, नौकर पाठ पढ़ा था, उसमें भी आश्रम के बारे में बताया गया है ना। उसमें भी आश्रम के बारे में, उनके आश्रम के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपने आश्रम में कार्य करते थे। जितने भी सेवादार थे, नौकर थे, उनके साथ भी वो कार्य किया करते थे। छोटे से छोटे काम में, काम को करने में उन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि मैं इतना बड़ा आदमी, है ना, इतना फेम पाया हुआ, इतना प्रसिद्धि पाया हुआ व्यक्ति इतना छोटा सा काम कैसे कर सकता है। ऐसा उनके मन में कभी विचार नहीं आया, है ना। ऐसा व्यक्तित्व था इनका, ऐसी पर्सनालिटी थी इनकी। ठीक है। तो इनके लिए छोटा या बड़ा कार्य सब एक समान होता था और अपना कार्य करने में उन्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं होती थी, कोई भी शर्म नहीं होती थी। अपना कार्य वो स्वयं करते थे। वे तब तक किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करते थे जब तक वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से असमर्थ ना हो। ठीक है। तो ऐसे थे गांधी जी, है ना। और इन्होंने, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आते हैं तो इन्होंने गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, जहाँ पे इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम था साबरमती। ठीक है। साबरमती आश्रम। हाँ। तो इस
आश्रम में जब इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, उस समय क्या-क्या खर्च हो सकता है, उसमें क्या किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना? बस इन्हीं सब के बारे में इन्होंने बताया है और अनुमानित व्यय बताया है कि लगभग इतने खर्च हो सकते हैं और इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है? तो इस पाठ में हमें सिर्फ यही बताया गया है, जैसे कि इस पाठ में बताया गया है कि जो आश्रम है, आश्रम में रहने के लिए कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने, तो सब लोगों के लिए रहने लायक जगह हो जाएगी। कुल बहुत लोगों के लिए पुस्तकालय की अलमारियों की ज़रूरत होगी और अगर वो लोग यहीं रह रहे हैं तो इनको क्यों ना खेती का कार्य दिया जाए। ये खुद खेती भी करेंगे, उनसे जो खेती से उपज होगी वो इनके ही बीच रहेगी और ये हमारा एक आय का स्रोत होगा, है ना? तो अगर हम खेती करने जाते हैं तो हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और खेती से संबंधित कुछ औज़ारों की भी आवश्यकता पड़ती है और उन औज़ारों को बनाने के लिए जो बढ़ई होते हैं, कारपेंटर, है ना? उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी इस आश्रम की स्थापना में, है ना? उसमें कितना व्यय हो रहा है, यह अनुमान लगाने की कोशिश की है, यह बताने की कोशिश की है इस पाठ में। तो क्या आप लोगों को और भी कुछ इससे जानना है, समझना है तो आप लोग बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, है ना? वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसमें देखा घरेलू सामान, इसमें कुछ घरेलू सामान चीज़ें दी हुई हैं, है ना? कलछी किसे कहते हैं, आटा गूँथने की परात किसे कहते हैं। आप सबके घर पे ये सारे बर्तन हैं, तो आप लोग नाम अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि अगर लिखना पड़े या बोलना पड़े तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कलछी होती है जिससे हम दाल निकालते हैं, पतीले होते हैं भगोनी जिसको बोलते हैं दूध गर्म करते हैं ना, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य यानी 4 पतीले यानी बहुत बड़े-बड़े पतीले चाहिए। आपके घर में छोटे-छोटे पतीले होते हैं, छोटे-छोटे बर्तन होते होंगे क्योंकि 2-4 लोग 5 लोग रहते हैं। यहाँ पे 40 4 पतीले चाहिए क्योंकि 40 आदमियों के लिए खाना यानी बहुत बड़ा चाहिए। 2 छोटी पतीलियाँ चाहिए 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले चाहिए, तांबे का कलश चाहिए, कलशे जो होते हैं, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, तिपाई क्या कहलाती है? हाँ, तिपाइयाँ किसे कहा गया है? किसी को मालूम है तिपाई किसे कहें कहते हैं? हाँ, कुछ बैठने का है 3 पैरों वाला, ठीक है? हाँ, एक कढ़ाई, 10, अच्छा तिपाई वो स्टूल होगा, जो हम लोग बैठने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? हाँ, तो वो होगा। एक कढ़ाई, हाँ, बिल्कुल 3 पैरों वाला वो तो समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है। 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, ये सारी चीज़ें हैं जो कि खाना बनाने में किचन में काम आते हैं। हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, ये सारी चीज़ें क्या है उनके आश्रम में, जो कि ये सब चीज़ें इन्होंने बनाया है। अच्छा, आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि अगर कोई शादी शादी विवाह होता है, आपके घर में होने वाला होता है, तो किन-किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है ना? बनाते हैं आप लोग? आपके घर में बनाया जाता होगा, आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग होंगे, बड़े होंगे, वो बनाते होंगे, ठीक है? हाँ, तो बस वही लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है। घरेलू घरेलू सामान का जो लिस्ट है, वही सामने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने कब बनाया था ये? मंगलवार 11 मई 1915 को इन्होंने ये लिस्ट बनाई थी, जो कि यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है? मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी,
दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो ये रहा आप लोगों का पाठ, है ना। इसमें इस बॉक्स में देखिए क्या दिया है कि अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया। संविधान क्या है? यानी नियम, जो कि उस आश्रम में लोग रहेंगे, उनके नियम क्या क्या होंगे, नियम और कानून, है ना, वो स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के पसीने से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। ठीक है, तो ये रहा उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन का एक छोटा सा भाग हमने देखा, जो कि किससे संबंधित है? साबरमती आश्रम की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और ये लेख जो लिखा हुआ है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ शब्द है, कठिन शब्दार्थ, आप लोग फटाफट लिख लीजिए। मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज ओपन नहीं कर सकती, वो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। तो शब्द संख्या 1 आप लोग लिखिए, कठिन शब्दार्थ में शब्द संख्या 1 लिखिए। अनुमानित,